हेलो फ्रेंड्स। गाइस, फ्रेंड्स, मैम, सर, जो भी मानना अपने आप को वो मान लेना। जिस भी टाइम मेरा ये वीडियो सुन रहे हो, नाइट में सुन रहे हो, तो अपने मन से अपने आप को गुड नाइट बोल लेना। मॉर्निंग तो मॉर्निंग बोल लेना। जिस भी टाइम सुन रहे हो उस अकॉर्डिंग दिमाग में सेट करके अपने मन से खुद को मेरी तरफ से बोल लेना, ठीक है। नेक्स्ट तो मैं शुरू करती हूँ अपने क्वेरी सेक्शन को। ठीक है, बंसल सर की क्वेरी है, बंसल 2014। ये गाना गा रहे हैं श्री रेणुका शुगर, शायद इनके पास है। मैं चली देखो प्यार की गली, वो वाला ये गाना गा रहे हैं और काफी खुश हैं। लगता है कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो ठीक है सर, वेल डन, बहुत अच्छा किया। आपके पास रेणुका शुगर है। जिसके पास भी जो जो भी शुगर है वो अभी 1-1.5 महीना मजे करेगा। मतलब अभी शुगर सेक्टर में चाल आने का मैं वेट कर रही थी और आई होप वो चाल आ चुकी है। बाकी कंफर्मेशन मिलेगी कि अभी अगला एक दो दिन, 3-4 दिन, और उसके बाद में इस वीक की जो मतलब मार्केट वेडनेसडे को और थर्सडे को कैसा रहता है। मतलब अगर और आगे 3-4 दिन भी शुगर अच्छा रहता है तो हम और मिठाई खाएंगे, ठीक है, ताकि अपनी दिवाली, होली, ईद, बकरा ईद सब बहुत बढ़िया बनेगी बाद में, ठीक है। तो शुगर के लिए अभी थम्स अप है, अच्छा है सारा शुगर, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी, विजय शंकर रेवा सर हैं। ये कहते हैं कि इनको 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इनकी बातें सुन के इनको ना 3-4 साल का एक्सपीरियंस बोल दिया था। तो सर आप तो हमारे भी गुरुजी हो, नमस्कार मेरी तरफ से आपको। मतलब 13-14 साल का एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में अगर आप है तो आप तगड़े खिलाड़ी हैं शेयर मार्केट के। आप जहां हाथ डालेंगे आपको वहां से पैसा मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो ट्रेडिंग करें, चाहे एफएनओ करें, मतलब आपको जब 7-8 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें, आप ट्रेडिंग करें, आप एफएनओ करें, आपको जो मर्जी करना है करें, आप मेरी तरफ से फ्री हैं। लेकिन हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में 1-2 साल हुआ है और आपको 3 साल से कम समय हुआ है, तो मैं मेरे प्लेटफॉर्म को किसी को भी ट्रेडिंग नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, एफएनओ नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है तो आप मेरा चैनल तुरंत अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन मैं अपने जीते जी अपने प्लेटफॉर्म पे जो उनको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, उन लोगों को ट्रेडिंग की। हाँ सर, ये जो विजय शंकर रेवा सर है, इनको 13-14 साल हुआ है। तो सर आप जहां हाथ डालेंगे ना आपको सोना मिलेगा। मेरी तरफ से आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये आगे कहते हैं कि शरीर अच्छा है तभी इन्वेस्टमेंट का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। एग्जैक्टली सर, यही मेरी लाइफ की फिलॉसफी भी है कि सबसे पहला ध्यान, वो कहते हैं ना कि सब पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख है माया। तो पहले मेरा ध्यान रहता है अपने बॉडी पे, अपनी बॉडी फिट रखने पे। वो अगर फिट है तो आप जो पैसा कमाओगे ना उसका मजा ले पाओगे, आप आनंद ले पाओगे, आप खा पी पाओगे, आप घूम फिर पाओगे, आप पहन पाओगे। अगर आपने किसी वजह से अपना हेल्थ ही खराब कर ली तो फिर आपके पास चाहे जितना पैसा है उस पैसे का कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। आपकी संतानें करे वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप तो उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मेरी तो सर यही फिलॉसफी है कि मैं मतलब सबसे पहला ध्यान अपने हेल्थ पे रखती हूँ और दूसरा ध्यान अपने कमाने पे रखती हूँ। ये दो मेरी प्राइम मतलब लाइफ की दो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे लगती है कि मुझे करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी हैंडल करूंगी, आनंद सोम सर की है। ये कहते हैं कि उनको रोज मोटिवेशन चाहिए कि ये कोई भी इंट्राडे और एफएनओ नहीं करे। डोंट वरी सर, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे रह रह के बार बार डे और एफएनओ करने आएंगे, मैं उनको बार बार रोकूंगी, बार बार बोलूंगी कि एफएनओ नहीं करना है, एफएनओ नहीं करना है, एफएनओ नहीं करना है। मैं रोज गाना गाऊंगी। आप चाहे तो मैं एक 108 मोतियों की माला लेके आपके सामने बैठ जाया करूं और पूरी उस माला को आपके सामने जप सकती हूँ कि एफएनओ नए लोगों को नहीं करना है, ट्रेडिंग नए लोगों को नहीं करनी। एटलीस्ट जब तक आपको 5 साल का टाइम ना हुआ हो तब तक आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग और एफएनओ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मैं तो नहीं करने दूंगी, आपकी इच्छा है तो आप करते रहें, मुझे बताना मत। बस मुझे जिस दिन आपने बताओगे कि आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने किसी शेयर को ट्रेड करने की कोशिश की है, इवन आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने किसी शुगर को भी ट्रेड करने की कोशिश करी, हालांकि मैं कह रही हूँ कि शुगर अभी थोड़ा सा एक मूवमेंट देगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको इस जो ये ट्रेडिंग वाला गेम है ना, इसके लिए आपका मेंटल सेटअप नहीं है। यहाँ पे आप डेली मतलब 5-5 और 10-10% का जब सर्किट देखोगे ना सर, तो यहाँ पे आपकी ना बीपी बढ़ा रहेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। और अगर बाई चांस अगले दिन ही वो शेयर आपका मतलब डाउन पे, क्योंकि देखो ऑपरेटर गेम जब भी शुरू होता है ना किसी भी कंपनी में, तो वो जो ऑपरेटर आज बायर है ना, कल जब वो मार्केट खुलेगा वो तुरंत सेलर बन जाएगा।
तो उस केस में जो आप सोचते हो ना कि आप 1-2 पॉइंट के लिए 5-10 रुपए के लिए किसी स्टॉक में अभी निवेश कर लो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, बाद की बाद में देखेंगे। तो मैं सर बता रही हूँ कि हम जैसे लोग जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, जो कमाते हैं ना, वो कमाते ही आप, क्योंकि आप जैसे लोग छोटे लोग गंवाते हो, आपको ना तो एंट्री का सही मतलब पता है, ना एग्जिट का सही सही टाइमिंग्स पता है, और आप लोग किसी भी टाइम पे एंट्री करके जो गंवा के चले जाते हो वही हम लोग कमाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि त्रिवेणी शुगर में मेरी एंट्री 260 रुपए से है, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट एंट्री, जब तक ये शेयर एक कंफर्म एक बढ़िया सपोर्ट नहीं बनाएगा, एटलीस्ट 300 का सपोर्ट नहीं बनाएगा, तब तक मैं इसमें नेक्स्ट एंट्री नहीं करूंगी। और जिस भी दिन ये ऑपरेटर जो अभी इस शेयर को ऑपरेट करा रहे हैं 5-10% का सर्किट लगाएंगे अब अगले कुछ दिन, जिस दिन ये सेलर्स में चेंज होंगे ना, तो सबसे पहले मैं अपना प्रॉफिट बुक करके भागूंगी। और जो भी इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे शुगर सेक्टर में, उनका भगवान जाने क्या होगा। मैंने शुगर के शेयर्स में लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 साल लटके देखा, उनको पता ही नहीं पड़ता कि उनको शुगर्स में करना क्या है। बट शुगर सेक्टर सर बहुत ही खतरनाक ट्रेडिंग गेम है। अनटिल अनलेस आपको ट्रेडिंग का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना हो जाए और शेयर मार्केट में आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए, आपको किसी भी ऐसे अल्ट्रा हाई वॉलेटाइल शेयर से बचना चाहिए। और शुगर सेक्टर वो सेक्टर है जो बिल्कुल, अगर आपने एंट्री की है ना, तो आपको डेली उसका प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। आपको 9 से 3 के बीच में 4 बार उस शेयर का प्राइस देखना पड़ेगा, तब आप शुगर सेक्टर के शेयर से कुछ कमा के ले जा पाओगे। वरना आप जॉब में हैं और किसी भी वजह से उस दिन मार्केट नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको दिक्कत करेगा शुगर सेक्टर, और हो सकता है कि आपको ट्रैप भी कर ले, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी अजय शर्मा सर का। ये कहते हैं कि वेरी डीप नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यस सर, डेफिनेटली। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है ना, तो आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए शेयर मार्केट की, स्टॉक्स की, कंपनीज की, रिजल्ट्स की, बैलेंस शीट की, और बहुत सारी चीजों की। और न्यूज़ेस का तो आपके पास ना उस कंपनी से रिलेटेड हर एक मार्केट में न्यूज, और उस न्यूज का सिर्फ न्यूज ही नहीं, उस न्यूज का मतलब क्या है ये तक आपको पता होना चाहिए, तब आप शेयर से कमा पाएंगे। यस, ठीक है। एक और ऐड करना चाहूंगी, जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह 9 बजे से लेके 3:30 तक वो अगर स्क्रीन खोल के बैठे रहेंगे तो वो पैसा कमा लेंगे शेयर मार्केट से, तो मैं आपको बता दूं सर, ये बहुत ही एक ना मतलब ऐसी फिलॉसफी है कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आप चाहे जितना स्क्रीन से चिपक के बैठे रहें, जब तक आप उस शेयर के उस कंपनी के बारे में जानना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप किसी भी शेयर से, चाहे आप पूरा 1 महीना किसी भी शेयर को वॉच करके देख लें, केवल अगर आप उसका वो चार्ट पैटर्न और ये पैटर्न और कैंडल स्टिक और ईयर स्टिक और वो स्टिक चल रहा है, और वो जो 9 से 3 आप उसका प्राइस एक्शन वॉच करते हो, आप उसके बेसिस पे किसी भी शेयर से कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। बहुत मैनिपुलेशन है, और उस मैनिपुलेशन को आप बीट तभी कर पाओगे जब आपको उस शेयर और उस कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें पता है, आप तभी उस शेयर से कुछ निकाल पाओगे। नहीं तो बस आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, एंग्जाइटी डेवलप करोगे, फेयर लेके आओगे और टाइम खराब करोगे अपना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ, हेमंत शिर्के सर की क्वेरी है। ये कहते हैं कि साइक्लिकल शेयर क्या होता है। साइक्लिकल शेयर क्या होता है सर, जैसे कि मेटल सेक्टर है, आपने देखा कि एक टाइम था, अभी 1-2 साल पहले की बात करूं, एनएमडीसी हुआ, स्टील अथॉरिटी हुआ, नेल्को हुआ। नेल्को सर 30 रुपए से जाके, और ये शेयर 135-140 का हाई दिया था नेल्को ने, नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रही हूं। वैसे ही वेदांता की बात कर रही हूँ, वेदांता अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले की बात है, ये 80 रुपए से इस शेयर ने 400 का हाई दिया था। तो जितने भी मेटल सेक्टर है, जितना भी सीमेंट सेक्टर है, ये सर साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे इकोनॉमी बूम करेगी, ग्रोथ करेगी, ये शेयर बढ़ते जाएंगे। फिर इनका फेज होता है, कुछ मतलब एक लेवल पे आके बेस बनाएंगे, उस बेस से पहले ये चढ़ना शुरू करेंगे ऐसे करके, फिर वो पीक बनाएंगे, टॉप बनाएंगे। जैसे कि वेदांता ने 440 का टॉप बनाया, उसके बाद में वेदांता जो गिरना शुरू हुआ है, तो अभी देखो ये पहले तो ये गिरा है, गिर गिर के कहां तक इसने बेस बनाया, 250 का बेस इसने बनाया, 250 का, 250 मेंटेन रखा है वेदांता ने। अब 250 नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे इसके जैसे भी रिजल्ट आ जाए, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा ना, अब इकोनॉमी बूम करेगी, अब धीरे धीरे इलेक्शन आने वाले हैं, इकोनॉमी में इकोनॉमिक गतिविधियां तेज होने वाली हैं, तो अब धीरे धीरे सब चीजों की डिमांड होगी, मेटल की भी डिमांड होगी। तो अब वेदांता धीरे धीरे क्या होगा कि अब ये ऊपर चढ़ना शुरू होगा 250 से। अब ये मतलब अभी तो ये बेस बना रहा है, इस वक्त इसने 250 से 270 के आसपास का बेस क्रिएट कर लिया है।
धीरे धीरे ये बेस बढ़ता जाएगा, 290 होगा, फिर 310 होगा, ऐसे करके ये शेयर ऊपर 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 चढ़ता जाएगा। और फिर आज से अगर 1 साल बाद की बात मैं मेटल सेक्टर में कहूं, आज से 1 साल बाद की बात कह रही हूं, जब सारे मेटल सेक्टर के 2-3 क्वार्टर रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाएंगे, उसके बाद एक रैली आएगी। उसके बाद एक रैली आएगी जिसमें कि ये वेदांता का शेयर एक बार, मतलब वो जो कहते हैं ना कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ये शेयर आपको बिल्कुल 200-300 रुपए का जंप दे देगा। देखो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वेदांता का शेयर 600 रुपए जाने वाला है अगले 1 साल में। मैं जस्ट एक एग्जांपल के साथ बता रही हूँ कि साइक्लिकल शेयर या साइक्लिकल होने का ये मतलब है कि अलग अलग जितने भी सेक्टर्स हैं वो उनमें से कुछ साइक्लिकल है, कुछ साइक्लिकल नहीं है, कुछ की ग्रोथ हमेशा होती रहती है, बट कुछ चीजें साइक्लिकल हैं। जैसे कि ऑटो सेक्टर साइक्लिकल है। देखो अभी हमने बहुत सालों से, देखो पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर BS6 मानक आए, फिर कोविड आ गया तो लोगों ने गाड़ियां नहीं खरीदी, तो लोगों ने 6-7 साल गाड़ियां नहीं खरीदी, तो जितने भी ये जो ऑटो के स्टॉक्स थे ये सब एकदम डाउन पे थे, नीचे कहीं पे, मतलब कहीं कहीं सेटल थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि अब जब 5-6 साल से लोगों ने गाड़ियां नहीं खरीदी, अब लोगों ने गाड़ियां खरीदनी शुरू की है 2022 ऑनवर्ड्स, तो 2022 ऑनवर्ड्स ऑटो के शेयर्स में तेजी है, ठीक है। अब क्या होगा ना कि एक सैचुरेशन आएगा कि लोग गाड़ियां खरीद चुके होंगे, मैक्सिमम मेजोरिटी जिन को भी गाड़ियां लेनी है वो मेजोरिटी सेक्शन गाड़ियां खरीद चुके होगा, तो जब जिस दिन वो गाड़ियां खरीद चुका होगा उस दिन वो शेयर रुक जाएगा, मतलब जो अभी ग्रोथ है सारे सेक्टर्स में, सारे शेयर्स में तेजी आई थी वो रुक जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, फिर अगेन आप कोई महिंद्रा और टाटा और मारुति खरीदने मत चल पड़ना, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात बता रही हूँ कि साइक्लिकल सेक्टर होने का क्या मतलब है। मतलब हर चीज की डिमांड, किसी चीज की डिमांड तो कांस्टेंट है, जैसे खाना पीने वाली कोई चीज है, जैसे रिलायंस की चीज, जैसे कि डीजल पेट्रोल है, कुछ चीजें कांस्टेंट है ना, लेकिन कुछ चीजें साइक्लिकल है। तो कुछ चीजें, कुछ सेक्टर्स इंटरनेशनल डिमांड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, डॉलर के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ नेशनल डिमांड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो देखना पड़ता है कौन सा सेक्टर है, कौन सी कंपनी है, वो किस साइकिल को फॉलो करती है, वो इंटरनेशनल साइकिल को फॉलो करती है कि वो नेशनल साइकिल को फॉलो करती है, ठीक है। तो साइक्लिकल होने का ये मतलब है कि कुछ टाइम तक, 1-2 साल तक वो सेक्टर पूरा ही बूम करेगा, उस सेक्टर की हर छोटी और हर बड़ी कंपनी में तेजी आएगी, ठीक है। उसी तरह से कुछ सेक्टर ऐसे रहेंगे जो उस टाइम पे नीचे रहेंगे, जहां पे केवल प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो नीचे 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 जाते जाएंगे, ठीक है। तो सर साइक्लिकल होने का ये मतलब है। नेक्स्ट बात करी मैं हैंडल करूंगी फ्रेंड्स की ये हसमुख शाह सर हैं, ये कहते हैं कि इनका 50 लाख का पोर्टफोलियो है। वेरी वेल डन सर, आज की डेट में 50 लाख का पोर्टफोलियो होना बहुत अच्छी बात है, और अगर आप शेयर मार्केट में इतना अच्छा खासा निवेश करते हैं ये बहुत ही शानदार बात है। और ये कहते हैं कि इनकी 10 कंपनी है, ये और भी अच्छी बात है कि आपने अपना पूरा 50 लाख केवल 10 कंपनीज में लगा रखा है। कई बार क्या होता है ना कि हम 50 कंपनीज में लगा देते हैं, या कई बार क्या होता है कि हम 3 कंपनीज में लगा देते हैं, तो 3 कंपनीज भी खतरनाक हैं और 50 कंपनीज भी खतरनाक है। एक 10 से 20 के बीच का जो पोर्टफोलियो है ना, वो मुझे लगता है कि बेस्ट मैनेज हो सकता है, बेस्ट मैनेजेबल जो साइज ऑफ पोर्टफोलियो है वो यही है, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ कंपनीज भी अच्छा है और आपका पोर्टफोलियो साइज भी बहुत अच्छा है, भगवान करे आप खूब सारी ग्रोथ करें, ठीक है। ये कहते हैं कि ये जल्दी बेचते नहीं है, तो सर मैं आपको बता दूं आजकल इंडियन मार्केट ना काफी वल्नरेबल है, खास करके कोविड के बाद से। क्या होता है ना कि शेयर मार्केट बहुत डरता है। यहाँ पे क्या होता है कि जरा सी भी कोई इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज आ जा रही है ना, आजकल एक तो जियो पॉलिटिकल इतने टेंशन चल रहे हैं, तो उनके चलते बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं, तो इसलिए टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं, आप प्लीज मेरे प्लेटफॉर्म पे अपने शेयर्स के नाम एटलीस्ट है ना वो शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी कंपनी में टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है और कौन सी कंपनी में आप बहुत लॉन्ग आराम से बने रह सकते हो। वैसे तो मैं आपको सही बताऊं, कोई भी कंपनी हो एक बार 6-8 महीने में तो प्रॉफिट बुकिंग करना मतलब मांगता है, एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं तो अनटिल अनलेस कि आपको उसका नेक्स्ट क्वार्टर और अगले 6 महीने का एटलीस्ट आपको जब तक उसका ना पता हो कि इनका बिजनेस कैसा चलेगा,
तब तक आप प्रॉफिट के लिए रुक सकते हैं, नहीं तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वही होता है ना कि वो प्रॉफिट्स आते भी हैं और फिर वो शेयर बाद में नीचे चला जाता है, तो आपका ना वो जो जो नेट गेन रहता है ना वो काफी कम रहता है। ठीक है, तो इतने बड़े पोर्टफोलियो के चलते तो खासकर आपको बहुत प्रॉफिट बुकिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेरी मैं अजय शर्मा सर की ही लेना चाहूंगी। ये कहते हैं कि आरती इज बेस्ट, नो इश्यूज। तो सर ये जो बेस्ट लगा के और जो टारगेट्स देके आप ना शेयर्स का नाम ले देते हो ना, तो प्लीज उसके पीछे 2-3 रीजंस, आप अगर एक कंपनी को इंडिया की 50,000 कंपनीज में बेस्ट बता रहे हो तो उसके पीछे 1-2 रीजन तो दो सर, मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करो। अगर मैं किसी शेयर के बारे में यहाँ कुछ भी बताती हूँ ना तो उसके पूरे 1 साल का डेटा मेरे पास होता है और कम से कम 10 रीजंस होते हैं उस स्टॉक को बाय करने के पीछे। और ये बेस्ट वेस्ट तो मैं कहती नहीं, कि मैं नहीं कहती कि आज अगर मैंने फ्राइडे को आदित्य बिरला कैपिटल भी लिया है तो मैं ये नहीं कह रही कि ये कंपनी बेस्ट है मेरे पास। मैं ये कहती हूँ कि यस ये कंपनी अच्छी है, बट इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर आप किसी भी शेयर के शेयर बेस्ट है तो प्लीज उसके 2-3-4 रीजन तो दीजिए सर, ताकि हमें भी पता चले, हम भी इन्वेस्ट करें आपकी उस बेस्ट कंपनी में। मैं खुद 5 लाख रुपए लगाऊंगी अगर कोई कंपनी इतनी बेस्ट है तो। ठीक है, कह दूंगी मेरे प्लेटफॉर्म पे ना बहुत नए नए लोग भी हैं जिनको बिल्कुल शेयर मार्केट का कुछ अता पता नहीं है। उनमें इतनी जोर से एंजाइटी मैंने देखी है कि उनको बस शेयर का नाम पता चल जाए, कोई जरा सा उनको शेयर के लिए ये कह दे कि ये बेस्ट है, ये 500 रुपए जाएगा, ये 5,000 जाएगा, वो तुरंत कल ही उस शेयर में कूद पड़ेंगे, कल ही उस शेयर में अपना पूरा का पूरा पैसा लगा देंगे। इस तरह के लोग इस वक्त मेरे प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा हैं। तो मैं बस उन लोगों को बचाना चाहती हूँ। अगर आपके पास सच में कोई इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है तो प्लीज उसके पीछे का रीजन दीजिए, ताकि मैं उनको एनालाइज कर, देखो मैं यहाँ पे एनालिस्ट की तरह बैठी हूँ, मैं ताकि उनको एनालाइज कर सकूं कि क्या आपके जो रीजन है वो सच में वर्थवाइल हैं। नहीं तो क्या होगा ना कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो नन्ही चिड़ियाएं आई है ना, जो 1-1 साल, जिनको 2-2 साल हुआ है, और वो गंदी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे सर वो लोग, और लड़के हो चाहे लड़कियां हो, और फिर बाद में वो अपना कैपिटल का लॉस कर देंगे। आप तो बेस्ट और कह के और 500 के आरवीएनएल के टारगेट देके यहाँ से चले जाओगे, लेकिन जो भी नए लोग इस तरह की लुक्रेटिव चीजें देखेंगे, लुक्रेटिव डायलॉग पढ़ेंगे ना, वो अगले ही दिन जाके आरवीएनएल खरीद लेंगे या फिर आरती इंडस्ट्री खरीद लेंगे। पता इनको कुछ है नहीं, ट्रैप हो जाएंगे और फिर रोते रहेंगे। तो इसलिए मैं बस उन लोगों को बचाना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं कि टाटा पावर में 10 साल के लिए कुछ नहीं होगा, ये लिख के दे सकते हैं, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि टाटा पावर में अगले 10 साल के लिए कुछ नहीं होगा। और ऐसे ये भी कुछ दिनों पहले मैंने एक ग्रुप मेंबर का पढ़ा था कि उन्होंने ये बोला था कि मैं कुछ 1 लाख रुपए को यूं बोल रही थी कि 1 लाख रुपए को 10 जगह, मतलब मैं एक फिलॉसफी बता रही थी कि अगर किसी को 1 लाख रुपए लगाने हैं तो उनको 10 अलग अलग कंपनियों में लगाना। तो नीचे में मैं नाम मिस कर रही हूँ उनका, तो उन्होंने नीचे मेरे डाला कि अरे 10 कंपनियों में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए अडानी ट्रांस में लगा दो, अडानी ट्रांसमिशन में लगा दो। तो सर जो भी पर्सन मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में इस तरह की क्वेरी डालता है ना, तो मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ किसी क्वेरी को किसी बात को रखते हैं ना, तो उसके पीछे के वैलिड रीजन दिया करें। नहीं तो क्या होगा ना, फिर वही बात, ये जो नन्ही चिड़िया आई है ना पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में, ये सबसे पहले अपना पैसा डुबा के और फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाएंगी, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ठीक है, और रही बात अडानी ट्रांसमिशन में लगाने की, सर मैं अडानी ट्रांसमिशन में 1 रुपया भी लगाना उचित नहीं समझती। आप तो लगाने की बात 1 लाख रुपए कह रहे हो, धीरे धीरे मैं अडानी के सारे शेयर्स को आपको बाकी सारे शेयर से कंपेयर करके बताऊंगी कि अडानी के सारे शेयर्स कितने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कम है, कंपनी पे कितना बड़ा कर्जा है। मतलब दिखाऊंगी कि अडानी के शेयर्स में पैसा लगाना मतलब कि आप कितने बड़े गड्ढे में जाके खुद अपनी इच्छा से कूद रहे हो अगर आप अडानी के शेयर्स में इस वक्त पैसा लगा रहे हो। ठीक है, मैं धीरे धीरे प्रॉपर वैलिड रीजंस, प्रॉपर वैलिड डेटा के सामने अपने अडानी के सारे शेयर्स का सारी चीजें आपके सामने रखने वाली हूँ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। अभी एक्चुअली ये शेयर मेरी बाइंग्स का है, और जिन लोगों की अदर क्वेरीज आ रही हैं उनकी क्वेरीज से सलटने के बाद मैं आपको अडानी के सारा कच्चा चिट्टा, मेरे पास अडानी की बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको मतलब मुझे ये नहीं पता कि उसको अपने प्लेटफॉर्म पे बताना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और वो किस तरह से आपको बताऊं, क्योंकि ना मुझे ये भी पता है कि अडानी को लेके ट्रोल करने के लिए भी जनता बहुत बैठी है इस वक्त। ठीक है
तो मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट पड़े, इसलिए बस मैं एक हिंट कर देती हूँ कि अभी छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को अडानी के शेयर्स में कूदने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। 5-6 महीने रुक जाओ, इलेक्शंस हो जाने दो, ठीक है। अगर गलती से भी अगर जो पार्टी इन पॉलिटिक्स अभी करंटली है, अगर वो हार गई ना सर, तो अडानी का शेयर, जो अडानी एंटरप्राइजेस आज 2,500 पे ट्रेड कर रहा है ना सर, ये आप लिख के ले लो। अगर जो इस वक्त पार्टी हार जाती है तो ये जो 2,500 का शेयर है ना, ये ₹2.5 का हो जाएगा। इस वक्त अडानीज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। वो ये शेयर में जो पंपिंग हो रखी है ना, ये बस मैं कह नहीं सकती किस वजह से हो रखी है। इसलिए वो बस जो नए लोग हैं वो कहते हैं ना कि समझदारों के लिए इशारा काफी है। नहीं तो आपका पैसा है, आपकी जो इच्छा करे आप कर सकते हो। अडानी ट्रांस में आप पूरा 1 लाख लगा दो, मेरी तरफ से आप अपना घर बेच के अडानी ट्रांसमिशन में लगा दो और निकाल, और आई मतलब ब्लेस यू कि आप वहां से कुछ निकाल पाओ, ठीक है। लेकिन जो भी लोग नए नए हैं और 10,000 और 5,000 रुपए जिनके पास हैं, वो अडानीज के शेयर से 1,000 करोड़ किलोमीटर उन लोगों को दूर रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और अच्छा लगा हो तो लोगों को बता देना मेरे चैनल के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।